Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to start our next topic, that is projectile motion. Projectile motion के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है? तो projectile motion होता क्या है? पहले इस चीज को समझते हैं. जैसे हम किसी बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल का जो मोशन होता है, अगर हमें दूसरे प्लेयर के पास बॉल को फेंकना है, तो हम बॉल को इस तरह से फेंकते हैं, तो बॉल कुछ हाइट तक जाती है, फिर वापस नीचे आती है. इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन. उस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बॉल को मैंने फेंका, बॉल ट्रैवल करती हुई यहाँ आके गिरी. इज दैट क्लियर? बॉल को मैंने फेंका और इस तरह से ट्रैवल करके यहाँ पे आके गिरी. क्या अज्यूम किया हमने? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u. कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका? u वेलोसिटी से. इसका मैक्सिमम कहाँ पर आया? इस पॉइंट के ऊपर. मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट के ऊपर है, और जो इसने सरफेस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इतना था. इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज. कितनी दूर तक वो हॉरिजॉन्टली गया और कितनी हाइट तक गया? कैपिटल H तक. हॉरिजॉन्टल रेंज को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट को भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं H से. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया. कोई प्रॉब्लम है इस पर? अब u वेलोसिटी से जा रहा है, हमने क्या अज्यूम किया कि हमने यहाँ पे एंगल कितना मान लिया? थीटा. u इनिशियल वेलोसिटी होता है, बट हमने इस चैप्टर में v0 से माना है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? v0. कितने एंगल से? थीटा एंगल से हमने इसको फेंका. तो हमने क्या अज्यूम किया? इसका जो x कंपोनेंट है वो कितना होगा? जो इसका x कंपोनेंट है v0x, वो कितना हो जाएगा? v0 cos थीटा. और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? ऊपर की तरफ v0 y. ये किसके इक्वल हो जाएगा? v0 sin थीटा. ये हमने अजम्पशंस ले लिए. अजम्पशंस क्या इसी तरह से मूव करते हैं. ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन. कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या अज्यूम किया हमने इसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, और यहाँ पे मोशन करता हुआ पहुंचा ए पॉइंट के ऊपर, और उसकी मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट के ऊपर आई. लेट दिस बी पॉइंट बी. इज दैट क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? जब आप किसी चीज को इस तरह से थ्रो करें, इस तरह से आपने क्या किया? इसको थ्रो, और वो मोशन करता हुआ कहाँ आ गया? नीचे आ गया. तो इस तरह से हमने इसको लिया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए. इज दैट क्लियर? तो क्या क्या देखा हमने इसमें? सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें कि जो वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में, x एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है? v0x. किसके इक्वल है? v0 cos थीटा. फिर y एक्सिस पे कितनी है? y एक्सिस पे है v0 y. ये किसके इक्वल है? v0 sin थीटा. ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर. क्या आ गई? वेलोसिटी. फिर अब हम इसमें फाइंड करते हैं नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्या? एक्सेलरेशन. क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन x एक्सिस पे, x एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. क्यों 0 होगा? क्योंकि इसका मोशन पहले किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ. मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ. तो x एक्सिस पे एक्सेलरेशन किधर होगा? 0. और y एक्सिस पे कितना होगा? y एक्सिस पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? ay. ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ay इज इक्वल्स टू माइनस g. क्योंकि हमने पढ़ा कि जब मोशन ऊपर की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है? नीचे की तरफ. इज दैट करेक्ट? या फिर जब नीचे होता है तो प्लस g, और ऊपर होता है तो माइनस g. तो पहले मोशन किधर है? ऊपर की तरफ. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस g के इक्वल. ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, और ये थर्ड इक्वेशन. यहाँ तक प्रॉब्लम. अब इसके बाद में अब हम डिस्टेंस निकालते हैं कि x एक्सिस में कितना मोशन होगा और y एक्सिस में कितना मोशन होगा. तो हमने पढ़ा है s, या फिर हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ी थी. s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमने पढ़ा था. ये क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट. अगर हम x डायरेक्शन में निकालते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v0x इंटू टी.
प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन किसके इक्वल है, 0 पे, तो एक्स इस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स, किसके इक्वल है वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर। अब नेक्स्ट थिंग हम y की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई, ये कितना है, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इसकी, किसकी, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब फिफ्थ इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, t की, और उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इस इक्वेशन से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, t इज इक्वल्स टू x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। इस वैल्यू को हम उसमें पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा, वी नॉट इंटू साइन थीटा, t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी कांस्टेंट है, और t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, x इंटू टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। तो y की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यानी y और x में जो रिलेशन है वो रिलेशन है पैराबोलिक रिलेशन। तो पैराबोलिक रिलेशन का जो प्रोजेक्टाइल होता है वो इसी तरह से होता है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। दिस ग्राफ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास इस जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसकी इक्वेशन आ गई, उसकी क्या आ गई, इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और हमें क्या क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है कितना दूर तक ये जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, और कितने टाइम में इसका डिस्टेंस पूरा होगा। क्या क्या फाइंड करना है हमें, तीन चीज़ें। पहली, कितनी दूर तक जाएगा, दूसरा कितनी हाइट तक जाएगा, और पूरे मोशन में कितना टाइम लगेगा। हमें ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है इस इक्वेशन के बाद में। ये इक्वेशन किस तरह हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। और जब भी एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, यहाँ पे y की पावर क्या है 1 और x की पावर कितनी है 2, तो वो इक्वेशन होती है 2 डायमेंशन इक्वेशन और पैराबोलिक इक्वेशन होती है। पैराबोला एक तरह का ग्राफ होता है जो इस तरह की शेप में आता है। तो इस तरह से ही प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रूव करने के लिए कि इसका ग्राफ पैराबोलिक है या नहीं है, हमको ये इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट। अभी हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा। x इक्वल टू हमारे पास है v नॉट cos थीटा और y इक्वल टू है v नॉट sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब हम सबसे पहले निकालते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट। क्या निकालें सबसे पहले, इसकी मैक्सिमम हाइट। कितने टाइम के बाद इसकी हाइट मैक्सिमम होगी? तो अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है वो, v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। अगर हम y डायरेक्शन में बात करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, vy इज इक्वल्स टू v नॉट y प्लस at। और अगर ऊपर की तरफ मोशन है तो ये क्या था, v नॉट y माइनस gt। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, vy का। किसका फॉर्मूला आ जाएगा, vy का। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब जो हमारे पास vy का फॉर्मूला आया, vy इक्वल्स टू है v नॉट y माइनस gt।
अब अगर टॉप के ऊपर पहुंच जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाती है, 0 की। ये 0 के इक्वल अगर हो गई तो हम v नॉट वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो v नॉट वाई किसके इक्वल आ जाएगा, g इंटू टी के। v नॉट वाई की वैल्यू आ गई g इंटू टी। v नॉट वाई एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये कितनी आई थी हमारे पास वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, v नॉट इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू जी टी। अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं तो t इक्वल्स टू आ जाएगा v नॉट साइन थीटा अपॉन g। गेटिंग माई पॉइंट। हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, कितनी हाइट तक वो जाएगा। तो हमने एक सिंपल सी इक्वेशन यूज की, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। तो अगर y कंपोनेंट की बात करेंगे तो y कंपोनेंट में vy इज इक्वल्स टू वी नॉट फाइव प्लस एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, y डायरेक्शन में। फिर vy इज इक्वल्स टू वी नॉट फाइव माइनस जी टी। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी, 0। तो वी नॉट वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी टी। तो वी नॉट वाई किसके इक्वल था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, जी इंटू टी। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, टी इक्वल्स टू आ गया वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इज दैट क्लियर। जैसे हमारे पास टाइम की वैल्यू है, अब हम पहले क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट। क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, कि कहाँ तक वो ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, कितनी हाइट तक मैक्सिमम। तो इसका y का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, t की। तो क्या फॉर्मूला आएगा, y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, t कितना है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट हम निकाल रहे हैं वाई डायरेक्शन में। तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पे जी स्क्वायर आएगा, एक से जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये दोनों टर्म्स सेम है, ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2g वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 2g वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। और y ही क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। जैसे क्रिकेटर शॉट लगाता है तो बॉल हाइट पे भी मोशन करती है और हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g तक। अब हम इसका निकालते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक वो हवा में रहा, कितने टाइम तक वो हवा में रहा। तो लेट दैट टाइम, उस टाइम को हमने क्या मान लिया, कैपिटल टी। ऊपर जाने में इतना टाइम लगा तो वापस नीचे आने में भी साइंस के अकॉर्डिंग इतना ही टाइम लगेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू टी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा। अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब x डायरेक्शन के ऊपर कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा। तो x में फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू कॉस थीटा, x इक्वल टू वी नॉट इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो x इक्वल्स टू वी नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के। तो कितना टाइम लगा, 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, टोटल टाइम कितना लगा, इतना। तो 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। फिर क्या आया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन
जी। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास x का। x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल हाइट। ये क्या है? हाइट है, h हाइट, और r क्या है? रेंज। रेंज का मतलब कितनी दूर तक जाएगा, और h का मतलब कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड की। क्या क्या फाइंड किया हमने? सबसे पहले हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमने क्या फाइंड किया? सबसे पहले मैक्सिमम हाइट। किस तरह फाइंड किया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = v0 + at। ए वाई किसके इक्वल था? -g के, जब मोशन ऊपर की तरफ होगा। वैल्यूज को पुट किया, t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? कितने टाइम तक वो ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा। तो t पे पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी y की, उस पर हमने वैल्यूज पुट की और h की वैल्यू आ गई। h क्या है? मैक्सिमम हाइट। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो t = आ गया 2v0 sin θ/g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज x = v0 cos θ × t। t की वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई हमारे पास। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली भी डिस्क्राइब करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? द मोशन, जिस मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशंस होते हैं, उस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जनरली ये जो टेक्निक होती है बॉम्ब वगैरह फेंकने के लिए यूज़ की जाती है, कि आप कितनी हाइट तक, कितने एंगल से अगर बॉम्ब को या किसी भी मिसाइल को लॉन्च करें तो वो किस तरह से आगे की तरफ जाएगी। ये मोशन हमेशा इस तरह का ही होता है। ये जो मोशन होता है, कहाँ जाके गिरेगा? अगर मैं यहाँ से बॉम्ब फेंक रहा हूँ तो क्या दुश्मन के ऊपर जाके गिरेगा या नहीं गिरेगा? जो भी मिसाइल टेक्निक्स वगैरह होती हैं वो सब इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। या फिर जैसे जैवलिन थ्रो होता है, आपने एथलीट्स में देखा होगा, एक एरो को एथलीट लेके दौड़ता है तो वो उसको मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी उसको मैक्सिमम चाहता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आएंगे, तो हम उसको इजीली बता देंगे कि अगर आप इतने एंगल से फेंकेंगे, इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो आपका टाइम इतना होगा, इतने टाइम में आपकी बॉल पहुंच जाएगी या आपका जैवलिन पहुंच जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो। अभी हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और कैसे हम उसका मैथमेटिकली डेरिवेशन कर सकते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको याद तो रखना ही है, बट अगर हो सके तो फॉर्मूले तो याद रखने ही हैं। नहीं तो अगर फॉर्मूले तो याद रखने ही हैं, 3 फॉर्मूले हमारे पास आए थे। क्या क्या फॉर्मूले थे वो? एक फॉर्मूला था टाइम का, टाइम इक्वल्स टू आया था हमारे पास v0 sin θ/g मल्टीप्लाइड बाय 2। एक आया था हॉरिजॉन्टल रेंज का, एक आया था हाइट का, और एक आया था हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या आया था? v0² sin 2θ/g। h कितना आया था? 1/2g v0² sin² θ। ये फॉर्मूले आए थे हमारे पास, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली तो याद रखने ही है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या मतलब होता है इसका? यूनिफॉर्म का मतलब उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। जैसे हमने फैन का स्विच ऑन कर दिया, अब अगर हमने उसके रेगुलेटर से स्पीड को बार बार कम या ज़्यादा नहीं किया तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? उस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है तो जो उसका मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है, यूनिफॉर्म। जैसे हमने अज्यूम किया क्या कि एक सेंटर है किसी सर्कुलर पाथ का, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे घूम रहा है। पहले उसकी पोजीशन यहाँ पे थी r1, बाद में हो गई पोजीशन r2, और ये क्या था? उसका सेंटर था O। तो ये कितने टाइम में हुई? हमने मान लिया डेल्टा t टाइम में। तो हमारे अकॉर्डिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो v इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं? r2 माइनस r1 अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t क्या है? टोटल टाइम टेकन या फिर चेंज इन टाइम। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी को लिखा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? वेलोसिटी हमारे पास आ गई, बट साथ के साथ क्या हो रहा है इसमें कि जब इसकी पोजीशन यहाँ पे थी
तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा था, हमने कितना एंगल मान लिया, लेट दिस बी थीटा 1। जब इसकी पोजीशन चेंज हुई तो भी एंगल बना रहा था, हमने वो क्या मान लिया, थीटा 2। तो ये वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। बट इसके साथ साथ में एक और वेलोसिटी होती है, उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल्स टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर? तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी। अगर ये चेंज बड़ा है तो डेल्टा टी, अदरवाइज डिफरेंशियल। ऐसे यहाँ पे भी किसके इक्वल हो सकते हैं, डी आर बाय डी टी के। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, एंगुलर वेलोसिटी के। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ओमेगा हमारे पास आ गया, जैसे ही हमारे पास ओमेगा आ जाएगा तो हम इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। ओमेगा हमारे पास आ गया, तो ओमेगा आ गया और वेलोसिटी आ गई। हमने मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा है, क्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। तो कितने एंगल में चेंज हुआ, डी थीटा या डेल्टा थीटा। आर्क कितने में चेंज हुआ, डेल्टा आर, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से हम डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी वैल्यू निकाल लेते हैं डेल्टा आर। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू, डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा आर की वैल्यू आ गई हमारे पास आर इंटू डेल्टा थीटा। इस डेल्टा आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ गई, आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? अब क्या होता है, जब मोशन सेंटर के बाहर की तरफ होता है या फिर सेंटर के अंदर की तरफ होता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होता है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, AC से, और ये इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर अपॉन r के। किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब अगर हम v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r से r कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। इज दैट क्लियर? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसकी यूनिट क्या होती है, थीटा। थीटा हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। एंगल किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। इसी तरह से अगर यहाँ पे यूनिट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन की भी एक अलग से क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट है। फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन आ रहा है कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितनी वैल्यू होती है इसकी, आइदर इन टर्म्स ऑफ v आइदर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, दोनों के टर्म्स में हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या था, ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। तो आज हम यहीं हमारी क्लास को रोकेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के बचे हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप प्लीज़ किसी को भी कोई डाउट हो तो फ्रैंकली पूछ सकते हैं। ये नहीं हो कि बाद में चैप्टर्स बढ़ते रहें और हमें डाउट भी हमारे बढ़ते रहें। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।